आप दुबई में ही रहना चाहेंगे या पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे? जी भी एक्चुअली इस बारे में कुछ सोचा नहीं। यहाँ रखा ही क्या है, हर आए दिन के झगड़े फसाद, हर एक की कोशिश यही होती है वहाँ सेट हो जाए। वापस कौन आना चाहेगा? सही कह रही हैं आप, लेकिन माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनकी औलाद उनकी नजरों के सामने ही रहे। हाँ, दुबई है ही कितना दूर। बेटा आपने वहाँ किराए पे लिया होगा घर? जी, चंद दोस्तों के साथ एक घर शेयर करता हूँ। हाँ, परदेश में रहना आसान काम नहीं है और टाइम तो लगता ही है वहाँ सेट होने में। नहीं, बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। अकेला है ना, इसलिए दोस्तों के साथ घर शेयर कर रहा है। एक दफा अपनी फैमिली ले जाएगा तो अलग से घर ले लेगा। अब देखिए ना, इसने अपनी पहली बीवी को भी बहुत बड़ा बंगला खरीद के दिया है यहाँ पर। दूसरी शादी के लिए इनकी पहली बीवी इजाजत दे देंगी? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हमने उसको साफ साफ बता दिया है। आप लोग बैठिए, मैं जरा देख के आता हूँ। आप लोग कुछ लिए ना? जी। राबे, मेरी बात का यकीन करो। ये बात सच है कि मेरी मम्मी का प्रेशर बहुत है, मगर मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती। तुम ये शादी मामी को राजी करने के लिए कर रहे हो? मैंने तुमसे भी क्या कहा? अम्मी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। जब तक तुम्हारे और रानिया के बीच में फासले रहेंगे ना, और जब तक तुम रानिया को अपनी बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करोगे, तब तक मामी को मौका मिलता रहेगा। तो क्या करूं? क्योंकि सच तो यही है कि मैं चाहकर भी रानिया को कबूल नहीं कर पा रहा। क्या वजह हो सकती है इसकी? ये तुम पूछ रही, तुम्हें नहीं पता? जिस दिन से मेरी रानिया से शादी हुई है तब से लेके आज तक मैं किन हालात का शिकार रहा हूं तुम्हें नहीं पता? किस ज़हनी अजियत से गुजरा हूं ये भी तुम्हें नहीं पता? और अब मैं तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेता। मेरी माँ से मेरी हालत देखी नहीं गई और इसीलिए मेरे पीछे पड़ी हैं। साफ साफ कहो, चाहते क्या हो तुम? सुकून, बस। पता है, सुकून के लिए मुझे ना तो रानिया के पास जाने की जरूरत है, ना ही किसी दूसरी बीवी के पास। आखिर रानिया ने ऐसी क्या बात कर दी है कि तुम उसे इतने खफा हो गए हो? खफा? रानिया ने पूरी जिंदगी मुझे सिर्फ एक नोट छापने वाली मशीन समझा है। मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की कभी। ये इंकशाफ तुम पर अब हुआ? ये बात तुम पे आज खुली है? बचपन से तुम जानते हो कि उसके दिल में क्या ख्वाहिशात थी। तुमसे वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। तुम ही उससे शादी करना चाहते थे, लाख समझाने के बावजूद भी तुम नहीं माने। तुम्हारी सुई वही की वही अड़ी रही। ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम जानते थे कि रानिया मामी से जिद के लिए शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी तुमने उससे शादी कर ली। और दूसरी गलती ये थी कि उसकी सारी फजूल बातें तुम मानते रहे। उसने कहा कि अलहदा होके रहते हैं और तुमने घर अलग ले लिया। तीसरी गलती ये कि उसकी ख्वाहिशात की खातिर तुम मुल्क छोड़ के चले गए। बजाय इसके कि उसकी गलतियां सुधारते, तुमने उसको गलतियों का मैदान फराहम कर दिया। क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम उसे रियलाइज कराओ कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है, क्या जिंदगी क्या होती है? तुम उसे समझाने में नाकाम रहे कि मोहब्बत की अहमियत क्या हो। अच्छा, तो और क्या करता मैं? चौथी गलती यह है कि तुम उसके साथ उसके घर में रहने नहीं गए। क्यों? तुम्हारे पैसों से उसने ये घर बनाया ना, तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना। रानिया तो अकल की कोरी है, लेकिन मामी ने भी कुछ अच्छा नहीं किया। अम्मी ने क्या किया? रानिया बार बार मामू और मामी से ये कहती रही कि वो उनके साथ शिफ्ट हो जाएं। अगर बहू की जगह रानिया को अपनी बेटी समझती तो शायद उनके साये में अपने अखराजात, अपने ख्वाहिशात पे काबू पाना सीख जाती। मेरी बेचारी बहन को तलहा कर दिया और अब सौकन लाने की तैयारियां की जा रही हैं। राबे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अम्मी चाहती। बस कर दो आमिर, तुम्हारी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है, तुम खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते। पहले तुम रानिया की बात सुनते और अब मामी की। तुम खुद क्यों नहीं बताते कि तुम क्या फैसला करना चाहते हो, चाहते क्या हो? तो देख,
वेरी गुड, एक दफा और हैं? ठीक है, चलो। Together up, together down, together back, together. मैं आज के साथ कुछ वक्त गुजार सकती। मेरा आप इनसे खेले, मैं भी आता हूँ, ठीक है? मुझे भी सिखाएंगी? Yeah. मुझे भी बताइए आप कैसे खेल रही थी, सिखाएं। Red, red, blue, together up, together down, together back, together दोबारा खेले, आसमान जितना ऊंचा, जैसे पहले बोला। चल दोबारा खेलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे, फिर से करके दिखाए। Red, red, blue, together up, together down, together back, together पापा वो आज उनके साथ नीचे खेल रही है। देख, आपने उन्हें इजाजत कैसे दे दी? वो 2 दिन की मेहमान है, थोड़ा सा वक्त बच्चे के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। मेरे ख्याल में इस पर कोई हर्ज नहीं। लेकिन खुर्रम तो नाराज हो जाएंगे फिर। अभी खुर्रम के आने में 2 घंटे बाकी है। पापा आप मामी को रोक क्यों नहीं लेते? ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप नहीं चाहते कि वो यहाँ रुक जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? वो आज का दिल लग गया है ना उनके साथ, इसलिए। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ कि आज को दादा दादी दोनों का प्यार मिले। नाना नानी तो पहली इस दुनिया में नहीं है। जो आप सोच रही हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। वो यहाँ सिर्फ 2 दिन की मेहमान है। बाबा आप थोड़ी हेल्प कर सकते हैं मेरी? कैसी है? वो खुर्रम ने मुझे तो उनसे बात करने से मना किया है। आपको तो उनकी सब नापसंद और पसंद का पता है। आप मुझे बता देंगे कि वो खाने में क्या पसंद करेंगी? आप फिक्र न करें, मुजीब साहब को उनकी पसंद नापसंद का पता है, वो उनका ख्याल रख लें। जी। अस्सलाम वालेकुम मामू। मामू मैं यहाँ रहने आई हूँ। जफर कौन आया है? रानी आई है आपदा। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक। मामी मुझे माफ करते हैं। किस बात की माफी मांगते हो? मामी हर उस बात के लिए जिसके लिए मैंने आपका दिल दुखाया हो, आपको नाराज किया हो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आइंदा आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मुझे अब कोई शिकायत नहीं। मामी मैं यहाँ रह सकती हूँ? तुम इस छोटे से घर में रहोगी रानिया? अरे ये घर बहुत छोटा है, यहाँ तो चलते हुए घुटने टकराते हैं और बिजली अक्सर चली जाती है। जनरेटर हमारे पास नहीं है, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी यार। नहीं नहीं मामी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा जी। हाँ तुम यहाँ पे रह सकती हो। थैंक यू मामू।
क्या हो गया तुम्हें आबदा? अगर वो माफी मांग रही है तो कर दो उसे माफ। माफ कर दो। अब क्यों माफी मांग रही है वो? क्योंकि रानिया को एहसास हो चुका है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब क्यों माफी मांग रही है जब नफरतें पैदा हो चुकी हैं दिलों में? तुम बड़ी हो तो बड़ी ही बन के दिखाओगे। उसने मेरे बेटे का ये हाल कर दिया और मैं अपना बड़ापन दिखाऊं? माफ करना जफर अहमद, ना तो मेरा दिल इतना बड़ा है और ना मुझे अजीम बनने का शौक है। अरे रानिया का मसला दूसरा है। मेरी बहन अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गई है आबदा, और रानिया इस घर की बहू नहीं है, सिर्फ बेटी भी है। ना तो बेटी का रिश्ता निभा सकी और ना ही बहू बन सकी। उसका कोई फर्ज नहीं है, उस पे कोई फर्ज आयद नहीं है, सारे फर्ज हम पे आयद है। आप अपने रिश्ते निभाई, लेकिन मैं अब अपनी बेटे की जिंदगी उसके हाथों पे खिलौना नहीं बनने दूंगी। अच्छा ठीक है, जो आपकी मर्जी। किसका फोन था? खुरम का। घर कब आएगा? पता नहीं। वो मेरी वजह से बहुत टेंस्ड है ना? मैं उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, बस जी भर के देखना चाहती थी। अब देख लिया तो जी नहीं भरा, लेकिन मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे जाना चाहिए। वो बहुत नफरत करता है मुझसे। नहीं मम्मी, कोई औलाद अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकती। वो तो उसके वजूद का हिस्सा होती है। लेकिन उसने खुद कहा कि वो बहुत नफरत करता है मुझसे। खुरम आपसे नफरत नहीं, मोहब्बत करता है। वो बाहर से सिर्फ नफरत का इजहार करता है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है। खुरम की अलमारी में अब तक आपकी तस्वीर पड़ी हुई है, और उसने आपके लिए जो बचपन में कार्ड्स बनाए थे, इस बर्फ को पिघलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आप हिम्मत मत हारिए मम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी खुरम आ गए, चलो बेबी लेट्स गो। मेरी मौजूदगी में तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते आमिर। वो तो मैं कर रहा हूँ। 6 बार कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी ये? जब मैं इनको अपनी मामा मानता ही नहीं। ये मेरी बीवी है। यहाँ रहकर साबित क्या करना चाहती है? मुझे कुछ साबित करने की क्या जरूरत है? ये मेरा घर है, मेरा हक है इस पर। हक?
हाँ, अपने हकूक के बारे में तो हमेशा से अंदाजा था तुम्हें, फराइज जानने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। देखो आमिर, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये मिजाज तुम्हारा है ही नहीं। आज भी इसीलिए आई हो यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा खुद का दिल कर रहा था। मनमानियां करने की आदत जो पड़ गई है तुम्हें ना रानिया, सिर्फ अजियत देनी आती है लोगों को। क्योंकि जब मैं चाहता था कि तुम इस घर में रहो तो तुम्हें यहाँ पे रहना नहीं था, और अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यहाँ पे नजर ना आओ तो तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो आमिर? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? क्यों? तुम भी तो करते हो मुझसे मोहब्बत। रानिया, ये सारी बातें बहुत पीछे रह गई, कब का माजी का हिस्सा बन गई। नहीं आमिर, तुम इस तरह बदल नहीं सकते। देखो, तुम फिक्र नहीं करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जिम्मेदारी हो तुम्हें, और तुम्हें वो सब कुछ मिलता रहेगा जो चाहिए तुम्हें, जिसकी तमन्ना है तुम्हें। हाँ? चलो जी, are you ready? Yes. Say cheese. Cheese. Oh. Wow. Is this you? Yes. That's really you, है ना? प्यारी लग रही हो ना? एक और खींचे? बस एक काफी है। अच्छा, what should we do now? ये आपको चलाना आता है? चलाएं। मम्मी, खुरम आ गए, चलो बेबी, लेट्स गो। पापा, ये खातून यहाँ क्या कर रही हैं? और इनका मकसद क्या है? क्या हुआ? मेरी बेटी इनके पास क्या कर रही थी? आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? बच्चे तो सबको अच्छे लगते हैं। अगर आपकी बेटी उनके पास थी तो कौन सी कयामत आ गई? लेकिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं है। और आपको क्या हो गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतने बदल सकते हैं। पापा, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं। तो प्लीज उनसे कह दीजिए कि ये घर छोड़ के चली जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं किसी मेहमान को घर से जाने के लिए नहीं कह सकता। ये मेरे असूलों के खिलाफ है। अच्छा, तो ठीक है, आप रहें अपने असूलों के साथ। अगर आप उनको यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा। मैं अपनी बेटी और बीवी को लेके इसी वक्त यहां से जा रहा हूं। खुरम, खुरम, तो पूरा फेस हो गया काला, इसके बाद आप क्या करोगी? अच्छा, डोरा ने तो पिंक रंग का ड्रेस पहना हुआ है, इसमें तो नहीं पिंक ना? आप काला करो, मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गया हूँ। एक तरफ मुझे घर में रह के उनसे नफरत करने का इजहार करती हो, और दूसरी तरफ खुद उनसे मिली भी हो। खुरम, आप यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। यकीन ही तो किया था मैंने राबिया, लेकिन तुम भी ऐसी निकलोगी ये मैंने सोचा नहीं था। किस किस का यकीन करूं मैं? हाँ, कोई इस काबिल नहीं है। खुरम औज अपने कमरे में थी, मुझे नहीं मालूम वो किस वक्त उनके पास चली गई।
जैसे ही मैंने देखा तो मैंने फौरन उसको उठा लिया। उसके बाद आप बस अब और कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। अच्छी तरह से तुम्हारी आदत पहचान गया हूं। बहुत दिनों से तुम्हारे अंदर की चिड़ी पक रही थी ना। ये सब कुछ तुमने बाकायदा प्लानिंग के साथ किया है। तो तुम समझ क्या रही हो कि सब कुछ ठीक हो जाए? तो ये तुम्हारी गलत फहमी। यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला। टूटे हुए शीशे दोबारा फिर नहीं जुड़ते। यकीन मानो आइंदा ये कभी नहीं होगा। मैं बहुत केयरफुल, बहुत ख्याल रखूंगी अगली दफा। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, तुम और औज इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन औज बेटा, ये बुक देना बाबा को। आजा। चलो राबिया। गौरव, रुक जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? इस क्यों का मतलब आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तुम मेरी वजह से जा रहे हो? जी हाँ, असूलन तो आपको जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं गई तो मैं ही घर छोड़ के जा रहा हूं। इतनी नफरत करते हो? कितनी नफरत करता हूं मैं आपसे, ये लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। कैसे बताऊं कि मैं आपसे कितनी नफरत करता हूं। तमीज से बात करें, ये आपकी मामा है। मैं इनको अपनी मामा नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? आपको इस दुनिया में लाने वाला आपकी मां का ही वजूद है। मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में तो नहीं आया। अपनी मर्जी से ना ही तो कोई रिश्ता तोड़ा जा सकता है और ना ही जोड़ा जा सकता है। ये रिश्ते इंसान की नसीब में तकदीर लिखती है। आपके इख्तियार में नहीं कि ये रिश्ते तोड़ सके। मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकता तो छोड़ तो सकता हूं। मैं रिश्ता कबूल करने से इनकार करता हूं। तुम प्लीज रुको, मैं जा रही हूं। तो चली जाए आप। जाती क्यों नहीं यहां से? 6 बार कहीं नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी ये? जब मैं इनको अपनी मामा मानता ही नहीं। ये मेरी बीवी है। जी अभी हम सोच रहे हैं, आप 1-2 दिन ठहर जाएं, मैं आपको खुद फोन करके बता दूंगी। जी जी, अल्लाह हाफिज। लड़की वालों का फोन था, हमारे फैसले के बारे में पूछ रहे थे। मेरा ख्याल है कि अब इसकी जरूरत है नहीं। हालात बदल चुके हैं, रानियां वापस आ चुकी हैं। क्या बात हो रही? लड़की वालों का फोन था, हमारा जवाब मांग रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप उनसे बोल दें कि हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन है? रानियां वापस आ गई। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सा अपनी बीवी को यहां रखना है? उसको लेके जाना ही है ना यहां से। क्या बोल रहे हो तुम दूसरी शादी करोगे? हाँ कर रहा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मेरी मौजूदगी में तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते आमिर। वो तो मैं कर रहा हूं। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, फिर मैं तो तुम्हें शादी करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, अगर तुम्हें दूसरी शादी करनी है ना, तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी। मुझे उस पर भी कोई एतराज नहीं है। एतराज नहीं है
अभी दो तलाक, अभी तलाक दो। बिल्कुल चुप रानिया, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। मैं क्यों चुप करूं? आप इसे क्यों नहीं कुछ कहते? तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। देखे दिखाओ तलाक अगर दे सकते हो तो। रानिया, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। होश में तो जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम कहे जा रही हो। आप भी मुझे ही कहेगा, उसे कुछ मत कहेगा। सब कुछ आमिर ने कहा है। के मुंह में अल्फाज डाल कौन रहा है? तुम। अच्छा, वो जो दूसरी शादी करे वो आपको नजर नहीं आ रहा और मैं कुछ ना कहूँ? ये अच्छा इंसाफ है कि मैं कुछ बोलूं भी ना। अभी हुई तो नहीं है ना? क्या कसर रह गई? रिश्ता पक्का हो गया, हाँ कर दिया आमिर ने, अब क्या शादी होने का इंतजार करूं? अभी शादी हुई नहीं है रानिया, अगर चाहो तो तुम रोक सकती हो उसे। तो वही तो कर रही थी, मैं उससे बात की थी, आप मुझे खींच के बाहर ले आए और अब कह रहे कि मैं रोकती नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे करता है दूसरी शादी। इस तरह रोक लोगे उसे? इस तरह जिस तरह रोक रही थी तुम उसे? और क्या चाहते हैं? उसके पैरों में गिर जाऊं? मैंने तुमसे कब कहा है कि ऐसा करो, लेकिन अकल से तो काम ले सकती हो। रानिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, और अगर अब भी नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बताएं भी तो सही कि क्या करूं? आमिर का दिल तुमसे फिर गया है और इसमें सिर्फ तुम्हारा कसूर है। जाओ जाके उससे अपनी कोताहियों की माफी मांगो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो दुखी रहने लग गया है। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अचानक आप सब लोगों को मुझसे क्या मसला हो गया? अचानक? तुम्हारा मतलब ये कि सब कुछ अचानक हुआ? पता नहीं कितने अरसे से आमिर के दिल में ये लावा पक रहा था और आज जाके ये लावा फटा है। मगर चुप करके सिर्फ मेरी बात सुनो। तुमने आमिर के साथ बुरा किया है, सिर्फ उसे पैसा बनाने की मशीन समझा है, और वो हर बात तुम्हारी आंखें बंद करके मानता चला गया, सिर्फ इस वजह से कि वो तुमसे मोहब्बत करता था। तो फिर अब वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? कैसी औरत हो तुम? समझ ही नहीं पा रही हो, उसका दिल तुमसे फिर चुका है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और तुम्हारी ये खुशफहमी कि तुम रोगी और चिल्लाओगी और वो दौड़ा चलाएगा तुम्हारे पास। रानिया, ये बात मैं तुम्हें आमिर के बाप की हैसियत से नहीं समझा रहा, तुम्हारे बाप की हैसियत से समझा रहा हूं। अगर मना सकती हो आमिर को तो मना लो। पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आपको माँ और बाप दोनों मिल जाते। आपके असूल कोई साइंस के असूल थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पत्थर पे लकीर थे। समझते क्या है अपने आप को? कौन है आप? क्यों इतना गरूर है आपको अपने आप पर? मैं तो ऐसे ही। फिर क्यों आई आप? यहाँ क्यों बैठे मैं? अंदर जाने का दिल नहीं चाह रहा। क्यों? आप जानते हैं क्यों?
अपनी माँ से इतनी नफरत करते हैं आप? जितनी नफरत करता हूँ वो बयान नहीं कर सकता। सिर्फ अपनी माँ से ही क्यों? आप मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? कसूरवार तो मैं भी हूं, जिसके साथ आपने इतने साल गुजारे। कभी सोचा है कि कसूर मेरा भी हो सकता है? रुकिए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उन दिनों हालात खराब थे। मैं उनकी बात नहीं मान रहा था और अपने काम को तरजीह दे रहा था, और मैं तो उन्होंने वही किया जो उनके हक में बेहतर था। एक महफूज जगह चली गई, तो फिर वापस इस गैर महफूज जगह पे क्यों आ गई है? यहाँ के हालात तो अब भी वैसे। अगर आपको इस बात पे नाराजगी है तो आपको मुझसे भी नाराज होना चाहिए। कसूर मेरा भी था, बल्कि ज्यादा कसूर मेरा था। वो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर मैं उनकी बात मान लेता तो आपको माँ और बाप दोनों मिल जाते। नहीं पापा, गलती आपकी नहीं थी। मेरी गलती थी, मैंने अपने काम को तरजीह दी। उनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से फैमिली टूटी है। गलती जिसकी भी हो, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वो मुझे सजा दे के चली गई थी। वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, साथ ले जाना चाहती थी। आपका टिकट आ गया था, सामान पैक हो गया था। वो तो मेरी हालत पर तरस खा के वो आपको मेरे पास छोड़कर चली गई थी। उन्होंने आप पर तरस खाया, अपने बच्चे पर नहीं। मुझसे झूठा वादा किया उन्होंने। सिचुएशन ही ऐसी थी। वो मुझे नींद में सोता हुआ छोड़ के चली गई थी, और ऐसी क्या सिचुएशन हो सकती है पापा कि उन्होंने अपने बच्चे या शौहर को कभी पलट के वापस देखा ही नहीं? यकीन करे, गलती मेरी थी। गलती किसी की भी हो, मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़कर जा सकती है। आप कुछ भी कहें, आई एम सॉरी, लेकिन मैं उनको अपनी माँ कभी कबूल नहीं करूंगा। आमिर, क्या बात है? तुम अंदर अपने कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाती। ये मैं ठीक हूँ यहाँ। मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। बहुत मुश्किल से उस घर से जान छुड़ाई है मैंने, कभी नहीं जाऊंगी मैं वहां। क्या अल्लाह, मैं पता नहीं कौन सी को मुसीबत में फंस गया हूं यहाँ पे। फंस गए हो तो मैंने नहीं फंसाया, तुम मेरी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ थे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी कि मुझसे शादी कर लो।
तुम मेरे पीछे पड़े थे कि शादी कर लो शादी कर लो। हाँ, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था क्योंकि मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी। गलती हो गई है तो गलती सुधार लो। अब छोड़ दो मुझे। छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ दो। यही हाल रहा ना तुम्हारा रानिया, तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। तो छोड़ दो और जाके दूसरी शादी कर लो। हाँ, तो और कोई चारा नहीं बचा ना, तो दूसरी शादी ही करूंगा मैं। पागल हो गए, दिमाग खराब करके रख दिया है। 2 महीने से मेरे घर के अंदर मेरी जान साहब में डाली हुई। इतने सालों में कभी मेरी याद नहीं आई, मेरी कमी महसूस नहीं की, कभी दिल नहीं चाहा कि फोन करूं। मैं तो हमेशा आपके फोन के इंतजार में ही रही कि शायद आप फोन करें और कहें कि वापस आ जाओ शहवार। अगर मैं फोन करता तो क्या वापस आ जाता? शायद। खुद भी तो आ सकती थी। आप पर इस घर के दरवाजे तो बंद नहीं थे। कई बार सोचा, लेकिन मेरी ईगो आड़े आ जाती थी। मैं तो बस आप ही के फोन का इंतजार करती रही। और मेरी नजरें हमेशा दरवाजे पर जमी रहती कि कब दस्तक दूं। इंतजार करते करते उम्र बीत गई। शायद वहां जाने के बाद आपके पास टाइम नहीं था, बहुत मसरूफ हो गई। यादों को भुलाने के लिए बहुत मसरूफ कर लिया था। 3 जॉब्स कर रही थी ताकि कुछ भी याद आने का वक्त ही ना हो। पर यादें कहाँ पीछा छोड़ती हैं। सिर्फ इसलिए चली गई थी कि इस मुल्क में इनसिक्योरिटी थी, और हम ये भी एक इशू था उसका, लेकिन हर हाल में जाने का फैसला मैंने तब किया जब आपने साफ साफ इनकार कर दिया कि आप साथ नहीं जाएंगे और मुझे अकेले जाना है तो मैं बेशक चली जाऊं। आपने जिंदगी में मेरी कभी कोई बात नहीं मानी, जबकि मैंने हमेशा आपकी हर बात आंखें बंद करके मानी। अगर एक बार मेरी मान लेते तो क्या हर्ज था। वहां दिल नहीं लगता तो हम वापस आ जाते। मुझे रंजन, आपने कभी मुझे कोई अहमियत नहीं दी। हाँ, इसलिए कि ये असूल की बात थी, और मैं अपने असूल कभी नहीं तोड़ता। दिल तोड़ सकते हैं, असूल नहीं। इसीलिए मैं यहां से चली गई थी। मुझे लगता था कि आपके असूलों की तयशुदा जिंदगी में मेरी हैसियत सिर्फ एक फ्रेम की सी है, जिसे आप जब चाहें जहां मर्जी उठा के सजा लें। और आपने कैसे तय कर लिया कि बस जो आप सोचते हैं वही सच है और जो आपके असूल हैं बस वही असली असूल है। असूल असूल सुन के मेरे कान पक गए थे। आपके असूल कोई साइंस के असूल थे जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, पत्थर पे लकीर थे। समझते क्या है अपने आप को? कौन है आप? क्यों इतना गरूर है आपको अपने आप पर? अपने मुल्क से प्यार करना, उसके लिए कुछ करने की ख्वाहिश रखना, तालीम की कोशिश करना, क्या ये गरूर है? मगर कमाल, आप सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं?
जो आपके साथ है? क्या उसके कोई ख्वाब, कोई ख्वाहिशें, कुछ नहीं? आपको मुझसे इतनी शिकायतें थी? मैं तो ऐसे ही हूं। फिर क्यों आई आप? इसलिए कि मुझे आज भी आपसे मोहब्बत है। इतनी लंबी सेपरेशन के बावजूद मैं कभी किसी और के बारे में नहीं सोची। मियां ना और जिद की वजह से मुझे अपनी ममता का गला घोंटना पड़ा। और उनको भी इसलिए छोड़ के गई थी कि मुझे आपसे